को जय जिनेंद्र। आज बड़ा सुनहरा अवसर है कि कोरोना के इस काल में हम ये क्षमावाणी महापर्व मना रहे हैं। ये क्षमावाणी अपने आप में एक अनूठी क्षमावाणी है और इस क्षमावाणी में सारे के सारे जो भी हमारे कार्यक्रम अभी इस पर्युषण पर्व हमने जो मनाया है कोरोना काल में, वो सारे के सारे ऑनलाइन हुए हैं। उसी श्रृंखला में आज का क्षमावाणी प्रोग्राम भी आप सभी के बीच में आज हम ये जूम के माध्यम से और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखने जा रहे हैं। आज हमारा विशेष सौभाग्य है कि हमारे बीच में दीप प्रज्वलन के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जिनका परिचय जितना दिया जाए उतना कम है और उनको किसी परिचय की आवश्यकता भी नहीं। अखिल भारतीय तीर्थ रक्षा कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान प्रभात जी जैन आज हमारे बीच में हैं। आदरणीय प्रभात जी अखिल भारतीय तीर्थ रक्षा कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते और उससे भी बड़ी पदवी जो उनके पास है, आचार्य श्री के अनन्य भक्त हैं, ये एक अनूठा सौभाग्य हमें मिला है। उनके साथ ही उनकी धर्मपत्नी इंदु भाभी जी, जिनको बोलने की बजाय चारित्र में जिनका विश्वास है, गुरु जी के आशीर्वाद से जो हमेशा 28, 16 कारण आदि व्रतों में निरंतर लीन रहती हैं और सादगी के साथ अभी जब उनको हमने इस पर्युषण में बुलाया तो बीच के दिनों में बुलाने के भाव थे, लेकिन मालूम पड़ा कि उनका मौन रहता है और वो मोबाइल इत्यादि का उपयोग नहीं करती, तो इसलिए फिर हमने आज उनको सोचा कि पर इस कार्यक्रम में उनको बुलाया जाए। ऐसे दोनों ही शख्सियत आज हमारे बीच में हैं। मैं चाहता हूं कि वे दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। साथ ही आदरणीय घेवारे साहब से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। घेवारे जी के विषय में भी ज़्यादा कहना सूरज को दिए के समान दिखाने के समान है और निश्चित रूप से हमारे समाज के जो रत्न हैं, इसलिए घेवारे जी और आदरणीय प्रभात जी भाई साहब इंदु भाभी से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया दीप प्रज्वलन कर इस क्षमावाणी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जय जिनेंद्र। जय बोलो शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। जय बोलो 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती प्रथम आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। तीर्थ रक्षा शिरोमणि आचार्य श्री आर्यन महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी उपस्थित महानुभावों को सप्रेम जय जिनेंद्र। हर प्रति साल हम दशलक्षण पर्व मनाते हैं। इस बार भी हमने दशलक्षण पर्व मनाया, बहुत अनोखे अंदाज में, बहुत अनूठे रूप से। हम अपने घर में बैठ के ही झूम के माध्यम से दशलक्षण पर्व मनाया। हमने कहीं कोई बाकी नहीं रही, जो हर साल करते वही किया। हमने घर में पूजन किया, हमने मंदिर का अभिषेक देखा, फिर रात के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए और इस सब महानुभावों ने जो जो इसमें काम में मदद की है सुबह से लेकर रात तक, वो सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। बहुत बड़ी लिस्ट है नाम की, इसलिए सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन पूरा थाना सकल दिगंबर जैन समाज इसमें शामिल था। पहले तो दशलक्षण पर्व मनाया, आज क्षमावाणी का दिन है। सर्वप्रथम मैं आपको मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपकी किसी के प्रति गलती हुई हो, किसी का दिल दुखा हो, उसके लिए मनोवचन का ऐसे क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मैं अभी देखता हूँ कितने सालों से क्षमा मांग रहा हूँ। सभी लोग मानते एक बहस औपचारिकता हो गई है। हम किससे क्षमा मांगते हैं? जिससे हमारा तालमेल है, रोज बात होती है, जिससे कोई झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है, ऐसे लोगों से हम क्षमा मांगते हैं। क्या हम जिससे विवाद है, झगड़ा है, जिससे बात नहीं करते, उनके लिए क्षमा मांगी हमने? बिल्कुल नहीं। तो क्या क्षमावाणी पर्व ऐसा है, दशलक्षण पर्व में पहले दिन जो शुरू होता है और एकम के दिन
समाप्त होता है क्षमावाणी पर। हम उस दिन क्षमावाणी की पूजा करते हैं। तो ये जिंदगी ऐसी है, हम भगवान को बोलते हैं, हम गुरु को बोलते हैं कि तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। ऐसा ही क्षमावाणी का ये है, क्षमा से हमारा जीवन शुरू होता है और क्षमा पे समाप्त होता है। हम देखते हैं क्षमा ये आत्माओं का ओरिजिनल भाव है, मूल भाव है। और क्रोध उसके जो विपरीत है, वो विपरीत शब्द है, वो विकृत स्वरूप है। अगर हम किसी के प्रति क्रोधी रहते हैं, उसको तो पता नहीं चलता है कि हम क्या उसके बारे में विचार कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, लेकिन हम तो जलते हैं अंदर से बाहर से। हमारे शरीर के, हमारे चेहरे के सभी सब सिस्टम बदल जाता है, उसको तो पता नहीं चलता है। जिस पे क्रोध कर रहे हैं, जिसको गाली दे रहे हैं, जिसके पीछे हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम क्षमा करते हैं, किसी को क्षमा मांगते हैं, तो हमारा जीवन एक बहुत अच्छा, उज्जवल, एक पवित्र, एक शुद्ध ऐसा बन जाता है। आप देखिए, इससे हमारा जरूर बनता नहीं, तकरार है, विवाद है, उनसे क्षमा मांगिए। वो अगर हमको आप एक बार मांगे, वो 10 बार मांगते हैं और एक गले मिलते हैं और एक नई जिंदगी, नया जीवन उनके साथ शुरू होता है। एक क्षमा के लिए एक अजीत सागर जी महाराज प्राचीन उन्होंने सूत्र लिखा है, मैं हमेशा बोलता हूँ, स्तोत्र है। पुष्प कोटि सम स्तोत्र, स्तोत्र कोटि सम जप, जप कोटि सम ध्यान, ध्यान कोटि सम क्षमा। यानी लाखों करोड़ों पुष्प अगर प्रभु के चरणों में हम अर्पित करते हैं, उसका जो पुण्य मिलता है वो एक स्तोत्र पढ़ने से है। करोड़ों स्तोत्र का पुण्य एक जाप से है, करोड़ों जापों का पुण्य एक ध्यान से है, और करोड़ों ध्यान का पुण्य एक क्षमा में है। कितनी बड़ी कहा है, करोड़ों करोड़ों पुष्प, उसके बाद करोड़ों जाप, करोड़ों स्तोत्र, करोड़ों ध्यान, और उसके बाद एक सिर्फ क्षमा करेंगे तो उसका सब हो जाता है। क्षमा क्या है? इंग्लिश में फॉरगिवनेस। किसी को सिर्फ ऊपर से नहीं, अंदर से, मन वचन काया से उसको भूल जाना, उसको क्षमा करना, उसको माफी देना। क्षमा लोगों ने फॉरगिवनेस बताया है कि पुष्प है, एक फूल है, उसको हम तोड़ते हैं, उसको निचोड़ते हैं, उसके बहुत टुकड़े टुकड़े करते हैं, उसको बारीक करते हैं, छोटा सा करते हैं, उसके बाद भी उसकी सुगंध आती है। गुलाब का पुष्प देखिए, निकाले, उसके पंखुड़ा निकाले, तोड़ देते हैं, बच्चे तोड़ देते हैं, कोई हम भी तोड़ देते हैं, उसके बाद उसको हम रगड़ देते हैं, उसके बाद भी हमारे हाथों को खुशबू आती है। तो ऐसा फूल है जो फूल जो मूल स्वरूप में था, वहाँ भी उसकी खुशबू थी, उसको हमने कितना उसके अत्याचार करने के बाद भी उसकी वही खुशबू रही। ऐसा हमारे जीवन में होना चाहिए कि हम जो हमारा मूल है, और ये आत्मा का स्वरूप है, मूल स्वरूप है, उसमें हमको भी आनंद आएगा, दूसरे को आनंद आएगा, और हमारे कोई कर्म नहीं बनेंगे। फिर एक बार मैं इस आपने पूरे वर्ष ये लॉकडाउन पीरियड में 6 महीने से जो हमको साथ दिया, हमारी बातें सुनी और हमको पूरा सहयोग दिया, उसके लिए फिर एक बार आपका सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसे लॉकडाउन समाप्त होगा तो हम क्षमावाणी का एक पर्व, एक सामूहिक भोजन का प्रोग्राम हम अरेंज करेंगे। उसके लिए इतना ही मैं बोलता हूँ। फिर एक बार आप सबसे मन वचन से आज क्षमा मांगते हूँ, उत्तम क्षमा कहता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। जय जैनेन्द्र। धर्म प्रेमी बंधुओं, समस्त ठाणे दिगंबर जैन समाज एवं श्री विद्यामणि म्यूजिक ग्रुप की तरफ से मैं बाहुबली मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले दिनों हम लोगों ने परीक्षण पर जूम डिजिटल के माध्यम से सवेरे अभिषेक का लाभ लिया, पूजन पाठ भी सुनाए हम लोगों ने, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, और आज हम क्षमावाणी पर्व मनाने जा रहे हैं। अभी अभी हमारी दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया पूरी हुई और अब मंगलाचरण होगा। मंगलाचरण के लिए हम बुला रहे हैं मान्या संजीव जैन, इनके लिए जोरदार तालियां। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा।
रत्नाकरण के पश्चात अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक छोटा सा नाटक रत्नाकरण श्रावकाचार्य की मध्यस्थ भावना। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं वीर पटोरिया, उनके लिए जोरदार तालियां। आइए। विषय रत्नाकरण श्रावकाचार्य की माध्यस्थ भावना। जीवन में कई प्रकार के प्रसंग बनते हैं। कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जो हमारे मन को भाते हैं, सो राग उत्पन्न करते हैं। कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जो हमारे मन को नहीं सुहाते, सो द्वेष उत्पन्न करते हैं। कुछ प्रसंग इच्छा प्रेरित होते हैं तो कुछ अनिच्छा के कारण होते हैं। रत्नाकरण श्रावकाचार्य में आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी कहते हैं, जीवन में घटित प्रसंगों को महज संयोग मानो और इन संयोगों से रंच मात्र भी प्रभावित न हो। पुण्य पाप, अनुकूल प्रतिकूल, संयोग वियोग, इन सभी परिस्थितियों में सर्वत्र सम रहना उपेक्षा है, माध्यस्थ है। जब व्यक्ति किसी से जुड़ता है तो राग, और जब बिछुड़ता है या तीव्र कषाय धर्म रहित से घृणा करता है तो द्वेष उत्पन्न होता है। साधक को जहाँ कहीं भी राग द्वेष दिखाई दे, तत्काल ही उसकी उपेक्षा कर तटस्थ वृत्ति अपनाकर अपने भीतर चले जाना है, माध्यस्थ भाव अपना लेना है। इस कोरोना काल के समय में बहुत ज्यादा धैर्य, संयम, समता और माध्यस्थ भाव बहाने का समय है। इस अनिश्चितकालीन लॉकडाउन में मन में रागात्मक भावना स्वाभाविक है, जिससे हम आकुल व्याकुल अस्त व्यस्त हो रहे हैं। इसका प्रमुख कारण है माध्यस्थ भाव का न होना। हमें चाहिए कि इस भावना को अंतरंग में विकसित करने की कोशिश करें और इस महान पर्युषण पर्व में अधिक से अधिक आध्यात्मिक चिंतन करने की कोशिश करें। तो बंधुओं, चित्त सदैव स्थिर रखिए और अपना विश्वास बनाए रखिए। जय जिनेंद्र। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। महावीर स्वामी की जय। सर पर हमेशा तेरा हाथ रहे बाबा, जब तक मैं जीऊं मेरे साथ रहे बाबा। सर पर हमेशा तेरा हाथ रहे बाबा, जब तक मैं जीऊं मेरे साथ रहे बाबा। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ रहे बाबा। सर पर हमेशा तेरा हाथ रहे बाबा, जब तक मैं जीऊं मेरे साथ रहे बाबा। तेरा मेरा रिश्ता कभी टूटने न पाए। तेरा मेरा रिश्ता हो, तेरा मेरा रिश्ता कभी टूटने न पाए। तेरे होते और कहीं मांगने न जाए। बस मेरे प्यार की बात रहे बाबा। सर पर हमेशा तेरा हाथ रहे बाबा। हाँ, हो।
ऐसा कर दो तुमसे कभी दूर हो न पाऊं, ऐसा कर दो तुमसे हो, ऐसा कर दो तुमसे कभी दूर ना हो पाऊं। भटक गया तो सीधा तेरे दर पे आऊं, दिल में छवि तेरी बनी रहे बाबा, जब तक मैं जीऊं मेरे साथ रहे बाबा, सर पर हमेशा तेरा हाथ रहे बाबा, जब तक मैं जीऊं मेरे साथ रहे बाबा। आइए अगले भजन के लिए बुला रहे हैं मिशिका बहुमरिया। मेरा नाम है अनांशा बामोरिया। मेरा नाम है मिशिका बामोरिया। हम लोग नमक और महामंत्र से चालू सुनने वाले हैं। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो अरियानम, नमो उच्चायानम, नमो लोहे सवे साउनम। अभी हम लोग मंगल भावना से चालू करने वाले हैं। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए, सुखिया होए सारी दुनिया कोई दुखी ना होए, कण कण मंगल क्षण क्षण मंगल जन जन मंगल होए। हे प्रभु नाज मंगल से पहले जन का मंगल होए, जिन माँ बाप में जन्मा है उनका मंगल होए, जिन बंधु ने पाला पोसा उनका मंगल होए, जिन मित्रों ने हमें संभाला उनका मंगल होए, जिन गुरुओं ने ज्ञान दिया है उनका मंगल होए, जो धरती नक आश्रय देते उनका मंगल होए, जो जलवायु से जीते हैं उनका मंगल होए, जिस अग्नि से जीवन चलता उनका मंगल होए, जिस तरबूज से भोजन मिलता उनका मंगल हो। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो। हम जिस दुनिया में रहते हैं उनका मंगल हो, हम जिस भारत देश में रहते उनका मंगल हो, हम जिस राज प्रांत में रहते उनका मंगल हो, हम जिस नगर शहर में रहते उनका मंगल हो। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो, सुखिया होए सारी दुनिया कोई दुखी ना होए, सुखिया होए सारी दुनिया कोई दुखी ना होए, सुखिया होए सारी दुनिया कोई दुखी ना होए। थैंक यू, थैंक यू। भजन के पश्चात हम बुला रहे हैं क्षमा वाणी पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए श्रीमती अर्चना संतोष काला, जो पहली बार माइक पर बोलने की हिम्मत कर रही हैं। आप उनकी हिम्मत की ज़रूर दाद देना। आइए जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। सभी को जय जिनेंद्र। क्षमावनी का पर्व सौजन्यता सद्भावना का पर्व है। जाने अनजाने में हुई सभी गलतियों के प्रति पश्चाताप का भाव रखकर क्षमा याचना करना ही इस पर्व का प्रयोजन है। विपरीत परिस्थितियों में अपनी स्थिरता बनाए रखना ही सबसे बड़े धर्म आराधना है। इस साल हम सब ने कोरोना की इस विपरीत परिस्थितियों में ऑनलाइन के द्वारा घर से परिवार और समाज के साथ जुड़कर अच्छी आराधना की है और दशलक्षण पर्व सफल बनाया है। यही दशलक्षण पर्व मोक्ष मार्ग में बीज से वृक्ष बनने की यात्रा है। प्राय मनुष्य के मन में प्रतिशोध और प्रतिरोध की भावना होती है, लेकिन जैसे ही वह क्षमा मांग लेता है तो मन में अपूर्व शांति आ जाती है, क्योंकि क्रोध और प्रतिशोध हमारा स्वभाव नहीं है, बल्कि क्षमा ही हमारा स्वभाव है। हमें धर्म को सिर्फ धार्मिक क्रियाओं तक सीमित न रखकर उसे हमारे जीवन के रूपांतरण का प्रयोग बनाना चाहिए, जिससे हमारे आचरण और व्यवहार में बदलाव आए,
यही हमारे भाव में विशुद्धि लाने का लक्ष्य होना चाहिए। हम भगवान, गुरुजन, मित्र, परिवार से तो क्षमा मांगते ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिन्हें कष्ट देते हैं ऐसे धरती से, पेड़ पौधों से और पक्षियों से भी क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए। क्षमा मांगने की अपेक्षा क्षमा करना बहुत कठिन है, और जब तक हमारे में सरलता और विनम्रता नहीं आती तब तक क्षमा जैसा भावनात्मक कार्य हो ही नहीं सकता। हम सब मोबाइल और व्हाट्सएप के द्वारा क्षमा मांगकर औपचारिकता तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन उसमें संवेदना की कमी नजर आती है। इसीलिए हमारी कोशिश भीतर से, अंतःकरण से क्षमा मांगने और करने की होनी चाहिए। अंतिम पंक्तियां सुनाकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अनजाने में बिन चाहे भी भूल सभी से हो सकती है। जीवन के कुछ क्रूर पलों में बुद्धि भी सो सकती है। ऐसे उन अनजान पलों की भूल हमारी माफ करे। क्षमा परों पर क्षमादान दे, कलुषित हृदय को साफ करे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अब हम बुला रहे हैं विद्यावाणी म्यूजिक ग्रुप के एक जबरदस्त स्टूडेंट जिन्होंने हमारी विद्यावाणी ग्रुप में गाते गाते कई स्टेज शो कर लिए, और आज उनके मुख से एक भजन सुनेंगे। आइए प्रस्तुत करते हैं श्री संजीव जैन। जोरदार तालियां उनके लिए। जय जिनेंद्र। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। ओ सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का। जन्नत का द्वार खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी।
चाहे ना पूजे मूरत, चाहे ना तीरथ जाए, ओ चाहे ना पूजे मूरत, चाहे ना तीरथ जाए, मात पिता के तन में सारे देव समाए, तू इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। भगवान मुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सभी को उत्तम क्षमा। भजन के माध्यम से संजीव जी ने बहुत कुछ कह डाला। मैं ज़्यादा आपसे बात नहीं करूँगा, लेकिन हम ज़रूर अगले कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए अब अगला कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल भजन, जो वाद्य यंत्रों के द्वारा भजन गाती हैं अनन्या और तान्या। चलिए बिना किसी देरी के सुनते हैं उन्हें। सारा जगे केसरिया जब दिखे समझ लेना, बिन पटाखे शोर जब हो, जब मिले समझ लेना, एक ही पर्व है जहाँ एक दूजे से सब क्षमा मांगते हैं सभी बिना हिचक के। हाँ, जो लेके आए त्याग और खुशियाँ, हाँ पर वो पयूषण है ना, जो लेवा को त्याग से जोड़े, हाँ पर वो पयूषण है ना। भूखे प्यासे भी हंस के जीते हैं, सारी तकलीफें हंस के सहते हैं, त्याग तपस्या का हर्ष मनाते हैं, तब जाके हम सब जैन कहाते हैं। एक ही पर्व है अहिंसा सिखलाए, एक ही पर्व है जो मुक्ति संग लाए, एक ही पर्व है जहाँ एक दूजे से सब क्षमा मांगते हैं सभी बिना हिचक के। हाँ, जो लेके आए त्याग और खुशियाँ, हाँ पर वो पयूषण है ना, जो आत्मा को वीर से जोड़े, हाँ पर वो पयूषण है ना। जय जिनेन्द्र। अगले कार्यक्रम के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं धार्मिक नृत्य। ये प्रस्तुत कर रही है वेदिका राजीव जैन। आइए सुनते हैं।
सिंहासम लोक में उत्तम, चरण अंगूठे ये मेरु कंपाए। सिंहासन डोलता है इंद्र का भी होते जब प्रभु के कल्याणक। क्षत्रिय वंश में वैभव है, राजपाट है, पटरानी के सपूत वे पिता भी सम्राट हैं। मेरु शिखर पे इंद्र 64 मनाते स्नात्र है, अतुल्य बल भुजाओं में लक्षण सहस्त्र 8 है। श्वेत वर्ण रक्त है, तन सुगंध युक्त है, प्रस्वेद मूत्र मल नहीं, आहार भी अदृश्य है। दीक्षा ग्रहण करे प्रभु पंचमुष्टि लोच से, शुक्ल घ्राण में रहे आत्मरीपु से लड़े। नृत्य के पश्चात हम आपको क्षमावाणी पर विचार, बड़े तो सब लोग बोल देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों की भी इच्छा होती है कि हम भी क्षमावाणी पर अपने विचार रखें। तो इसके लिए हमने बुलाया है अनीशा बामोरिया। बात संभालने से मन समझ जाता है, शब्द संभालने से वाणी समझ जाती है, बात व्यवहार संभालने से रिश्ते समझ जाते हैं। मेरा नाम है अनीशा बामोरिया। मैं आपके सामने उत्तम क्षमा के विचार बोलने जा रही हूँ। संसार में प्रत्येक मानव प्राणी के लिए क्षमा रूपी सास इतना आवश्यक है कि जिनके पास ये क्षमा नहीं होती वो मनुष्य संसार में अपनी इस कार्य की सिद्धि नहीं कर सकता। क्षमा ये आत्मा का धर्म है, इसलिए जो मानव अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें हमेशा इस भावना की रक्षा करना चाहिए। क्षमावान मनुष्य का इस लोक और परलोक में कोई शत्रु नहीं होता है। क्षमा ही सर्व धन का सार है। क्षमा ही सर्व दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रूप, आत्मा का मुख का सच्चा भंडार है। मैं आपके सामने उत्तम क्षमा की पंक्तियां बोलने जा रही हूँ। धर्म उत्तम क्षमा काहे ये सार, क्रोध को त्यागी हम जीवन में एक बार, समता की धारा से होगा मन श्रृंगार, भावों को निर्मल कर हो जा कब से बार, बातों की बातों में हम दिल को दुखा, आदत की कैसी हम बाज ना आए, माया के हम रोगी होते हैं बल योगी, कुछ भी ना समझे हम कौन हमें समझाए, क्रोध ही करता है जीवन ये दुष्कार, उत्तम क्षमा से ही होगा भव्य पार। आपस में सद्भाव रखो और धीरज धर लो, बैर कोई आपस में मत हो, हंस कर मिल लो। हम तो है अज्ञानी, करते हैं नादानी, 4 दिनों की बस्ती अर्थी है जानी, कर ले हम थोड़ा सा खुद पे ये उपकार, उत्तम क्षमा से ही होगा भव्य पार। धर्म उत्तम क्षमा काहे ये सार, क्रोध को त्यागे हम जीवन में एक बार, जिसने अपने हृदय में अहंकार है वो ही दुखी, और जिसने अपने अहंकार को विसर्जित कर लिया वो ही मात्र सुखी है। उत्तम क्षमा। कितनी सुंदरता से अनीशा बामोरिया ने अपना विचार व्यक्त किया। अब अगला धार्मिक नाट्य प्रस्तुत कर रही हैं शशि शाह। आइए सुनते हैं। ओ मेरे गुरु अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी जान सदा, चाहे जान मेरी ये रहे
अब हम बुला रहे हैं क्षमावाणी पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए दिगंबर जैन महासमिति ऊर्जा संभाग थाना की अध्यक्षा एवं समाज की कर्मठ कार्यकर्ता, समाज सेवी एवं ऊर्जावान श्रीमती वंदना सालगिया। आइए सुनते हैं क्षमावाणी पर अपने विचार। जय जिनेंद्र। कोरोना काल की इस पर्यूषण पर्व के अंतिम कार्यक्रम के रूप में क्षमावाणी को भी डिजिटल रूप से मनाना अपने आप में एक इतिहास है। थाना समाज पूरे भारतवर्ष में पहले से ही जाना जाता जा रहा है अपनी एकता के लिए, अपनी सामूहिक यात्राओं के लिए, ओम शांति जी के उपवास और व्रत के लिए, संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में, चाहे धर्म हो, समाज हो, जाने जाने वाले, पहचाने जाने वाले आचार्य श्री के भक्त के रूप में, भारत विख्यात श्री दिलीप जी भाई साहब के रूप में थाना की ख्याति है। अब इस बार के पर्यूषण पर्व भी इस ख्याति में जुड़ गए हैं, जहां सुबह के धर्म ध्यान से लेकर रात के सांस्कृतिक कार्यक्रम तक सफल रूप में डिजिटल माध्यम के रूप से पूरे समाज को जोड़े हुए, उसकी एकता को साथ रखते हुए पूर्ण हुए। इसमें सभी लोगों का अपना यथायोग्य मेहनत, समय और अपनी कार्यकुशलता से जूम के अपडेट से लेकर जूम ऑपरेट करने तक सभी कार्यक्रम करवाने वालों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्षमावाणी पर्व जब आज हम मना रहे हैं तो क्षमावाणी के अवसर पर मैं कहूँगी कि स्वयं के क्रोध का विसर्जन ही क्षमा है। हम सभी अगर अपनी वाणी को वीणा के रूप में प्रयोग करें तो क्षमा अपने आप सर्वत्र हो जाएगी। क्षमा हृदय की फसल है, जीवन की साधना है। क्षमा मन की करुणा है, धर्म की आराधना है। अधरों के उच्चारण से क्षमा नहीं मिलेगी, अधरों के उच्चारण से क्षमा नहीं होगी। वास्तव में क्षमा अभिनय नहीं, उपासना है। जी हाँ, मैं वंदना सालगिया अपने और अपने परिवार से, अपनी दोनों बेटियों के परिवार से आप सभी से उत्तम क्षमा की प्रार्थी हूँ, याचना करती हूँ। सभी से क्षमा, सबको क्षमा। जय जिनेंद्र। क्षमावाणी के इस विचार के पश्चात अगला धार्मिक नृत्य अक्षी घाटलिया प्रस्तुत कर रही है। आइए देखते हैं।
पक्षी के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा नृत्य प्रस्तुत किया इन्होंने और अब अगला कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए बुला रहे हैं क्षमावाणी पे अपने विचार श्रीमती निधि राज सराफ। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र की अवहेलना हुई हो, एक इंद्रियों से लेके पंचेंद्रियों तक किसी की भी आराधना हुई हो, जाने में या अनजाने में इस जीवन यात्रा में किसी का दिल दुखाया हो, कोई पाप किया हो, कोई दुर्व्यवहार किया हो, वे सभी मिथ्या होवे। मैं सभी दोषों के लिए प्रायश्चित करती हूँ। आज अनुगामी चिन शासन से मन वचन और काया से क्षमा चाहती हूँ। मैं मुझ में ही रहूँ। मैं सभी दोषों का प्रायश्चित करती हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति क्षमावाणी पर अपने विचार रखे निधि जी ने। और अब हम बुला रहे हैं हमारे मामा जी, जगत मामा जी सुरेश चंद्र जैन, जो भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। ये भजन गाते ही नहीं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं और मुनि भक्त भी हैं। आचार्य श्री का को बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला हुआ है। आप गाते रहो, गुनगुनाते रहो। आइए चलते हैं। चंदा प्रभु भगवान की जय। शमो शरण ना देखा मैंने वो कैसा होगा, गुरु का संग देखकर लगता ऐसा ही होगा। समो शरण के नायक जैसे विद्या गुरु अरिहंत हैं, मेरी सिद्धा भक्ति कहती विद्या गुरु भगवंत हैं। मेरी सिद्धा भक्ति कहती विद्या गुरु भगवंत हैं। जय बोलो श्री आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनिराज की जय। आचार्य संघ की जय। तिस्सैलानंदेनं प्रभु परमेश्वरं, तिस्सैलानंदेनं प्रभु परमेश्वरं, स्वीकारो गुरु मेरा आमंत्रण, स्वीकारो गुरु मेरा आमंत्रण। कौन कहता है गुरुवर आते नहीं, कौन कहता है गुरुवर आते नहीं। शांता स्वर्णा की तरह हम बुलाते नहीं, शांता स्वर्णा की तरह हम बुलाते नहीं। तिस्सैलानंदेनं प्रभु परमेश्वरं, तिस्सैलानंदेनं प्रभु परमेश्वरं, स्वीकारो गुरु मेरा आमंत्रण। कौन कहता है गुरुवर सोते नहीं, कौन कहता है गुरुवर सोते नहीं। मैया श्रीमती के जैसे हम सुलाते नहीं, मैया श्रीमती के जैसे हम सुलाते नहीं। तिस्सैलानंदेनं प्रभु परमेश्वरं, स्वीकारो गुरु मेरा आमंत्रण। कौन कहता है गुरुवर सुनते नहीं, कौन कहता है गुरुवर सुनते नहीं। गौतम स्वामी की तरह हम सुनाते नहीं, गौतम स्वामी की तरह हम सुनाते नहीं। तिस्सैलानंदेनं प्रभु परमेश्वरं, तिस्सैलानंदेनं प्रभु परमेश्वरं, स्वीकारो गुरु मेरा आमंत्रण। कौन कहते हैं गुरुवर मिलते नहीं, कौन कहते हैं गुरुवर मिलते नहीं। सच्चे दिल से हम उन्हें बुलाते नहीं। तिस्सैलानंदेनं प्रभु परमेश्वरं,
स्वीकारो गुरु मेरा आमंत्रण। सभी लोगों को क्षमा वाणी की शुभकामनाएं, सादर जय जिनेन्द्र। मुझे विश्वास है आपको मामा जी का ये भजन बहुत ही सुंदर लगा होगा। उनके जोरदार तालियां। और अब हम दिखाने जा रहे हैं आपको एक धार्मिक नृत्य सपना जी जैन की तरफ से। आइए चलते हैं। आज से वीरा करूं भक्ति तेरे नाम की, आज से मेरा स्वर तेरा हो गया। आज से वीरा करूं भक्ति तेरे नाम की, आज से मेरा स्वर तेरा हो गया। आज से वीरा हर सरगम तेरे नाम की, आज से मेरा मन तेरा हो गया। हो तेरे चरणों में आके, हो तेरा दर्शन पाके, हो तेरे दरबार में जीवन ये सफल मेरा हो गया। हो वीरा तेरे गुण गा के, हो वीरा तेरा ध्यान लगा के, हो वीरा तेरे नाम सा पावन ये हर पल मेरा हो गया। तेरी तो धूल भी चंदन है, कि तुझको मेरा वंदन है। नाम से ही तेरे प्रभुवन कटे मेरे सारे बंधन है। तेरे चरणों में जो आए पाप सारे ही कट जाए। बिना मांगे बिना बोले झोली खुशियों से भर जाए। तेरे पथ पे चलो तेरा नाम रटो, बस सर पे हाथ रखना। आज से वीरा करूं भक्ति तेरे नाम की, आज से मेरा स्वर तेरा हो गया। आज से वीरा, आज से वीरा हर सरगम तेरे नाम की, आज से मेरा मन तेरा हो गया। हो तेरे चरणों में आके, हो तेरा दर्शन पाके, हो तेरे दरबार में जीवन ये सफल मेरा हो गया। भजनों के इस सिलसिले में हमारे पास ऐसे कई कलाकार हैं जिनके पास टैलेंट तो है लेकिन दिखाने का इनको मौका नहीं मिलता है। ऐसे में श्रीमती पीयूष और वीरेश जैन अपना एक भजन वोकल प्रस्तुत कर रही हैं बिना म्यूजिक के। बड़ा कठिन है गाना, लेकिन उन्हें गाने का प्रयास किया है। इनके लिए आत्मा के वास्ते साधना के रास्ते चल रे राही चल। मुक्ति की मंजिल मिले, धर्म की सरसिल खिले, चल रे राही चल। आत्मा के वास्ते साधना के रास्ते चल रे राही चल। ज्ञान तो अज्ञान था तो भटकते थे हर जन्म। ज्ञान तो अज्ञान था तो भटकते थे हर जन्म। छल कपट माया में पड़ कर करते थे हम घर कर
कल्याण हो शरण भगवान की, चल रे राही चल, मोती की मंजिल मिले, धर्म की सरसिल खिले, चल रे राही चल, चल रे राही चल। कौन है अपना यहाँ, किसको हम अपना कहें, कौन है अपना यहाँ, किसको हम अपना कहें। एक की आँखों में आंसू, एक के आंसू बहे, आत्म से आत्म मिले, ज्योति से ज्योति मिले, चल रे राही चल, आत्मा के वास्ते साधना के रास्ते, चल रे राही चल, मोती की मंजिल मिले, धर्म की सहसिल खिले, चल रे राही चल, चल रे राही चल। जय जी। पीयूषा के इस भजन के प्रयास के बाद हमने चलते हैं आपको एक धार्मिक नृत्य शीतल एम आशी के आशी का भजन। आइए देखते हैं, जोरदार तालियां। जाने अनजाने पाप तो हुए हैं हमसे, ये मानना पड़ेगा, वरना मंदिरों के द्वार इस तरह बंद ना होते, बंद ना होते, बंद ना होते। ओ मेरे प्रभु तेरा जिन शासन सौभाग्य से हमने पाया है, तेरा हर एक सिद्धांत प्रभु हमें आज समझ में आया है। विकराल प्रभु इस जगतों तेरा ही एक सहारा है, द्वार तेरे बंद हुए आँखों में नीर बहाया है। चरणों का स्पर्श मिले तब भोजन का हर्ष मिले हम सबकी हृदय की आरज़ू। मेरे प्राण में गाऊं तुझे मैं फूलों से सजाऊं तुझे हम सबकी हृदय की आरज़ू। हालात बड़े ही मुश्किल हैं, पर हिम्मत मैं ना हारूंगा। महावीर की संतान हूँ मैं, फिर मन के शेर दहाड़ूंगा। तूने मुश्किल हालातों में भी मन में अपने धीर रखा, इन कर्मों की बदौलत ही तू वर्तमान महावीर बना। शीतल एम आशी की इस प्रस्तुति के बाद अब हम बुला रहे हैं एक भजन के लिए प्रेक्षा मेहता। आइए सुनते हैं उसके मुख से एक सुंदर भजन। जोरदार तालियां उनके लिए। ओ
का खजाना, मेरे पीछे क्यों संसार, फिर भी हो रहा दीवाना। रुपया गा रहा है गाना, मैं हूँ पाप का खजाना, मेरे पीछे क्यों संसार, फिर भी हो रहा दीवाना। रुपया गा रहा है गाना। कठपुतली के माफिक जग को मैं दिल रात नचाता, मैं दिन रात नचाता। चाहूं जिससे चाहे जैसा, नीच काम करवाता, नीच काम करवाता। चाहे राजा हो या राणा, मैं तो मारता निशाना, मेरे पीछे क्यों संसार, फिर भी हो रहा दीवाना। रुपया गा रहा है गाना, मैं हूँ पाप का खजाना, मेरे पीछे क्यों संसार, फिर भी हो रहा दीवाना। रुपया गा रहा है गाना। प्रेम बिकाता, नेम बिकाता, और प्यारी संताने, और प्यारी संताने। ज्ञान बिकाता, शील बिकाता, और जगत की शाने, और जगत की शाने। कैसा ही हो भले जमाना, मैं तो करता अपना माना, मेरे पीछे क्यों संसार, फिर भी हो रहा दीवाना। रुपया गा रहा है गाना, मैं हूँ पाप का खजाना, मेरे पीछे क्यों संसार, फिर भी हो रहा दीवाना। रुपया गा रहा है गाना। अब तक मैं नहीं हुआ किसी का, और कभी नहीं होता, और कभी नहीं होता। फिर भी राहत मेरे पीछे बड़ा जगत यह रोता, बड़ा जगत यह रोता। सा सच्चों पर जुर्माना, बनता झूठ का मनमाना, मेरे पीछे क्यों संसार, फिर भी हो रहा दीवाना। रुपया गा रहा है गाना, मैं हूँ पाप का खजाना, मेरे पीछे क्यों संसार, फिर भी हो रहा दीवाना। रुपया गा रहा है गाना। प्रेक्षा के भजन के पश्चात विद्यावाणी म्यूजिक ग्रुप की एक यंगर स्टूडेंट खुशी राज सराफ, जो पहली बार मंच पर प्रयास कर रही है। आइए सुनते हैं इनका एक भजन, जोरदार उनके ताली। सब छोड़ के घर की बात करे, आया पर्व पर्यूषण, सब छोड़ के तप और त्याग करे। संतों की वाणी से सीखेंगे सारे जीवन का, पर्यूषण आया है कर दूर द्वेष तुम मन का। पर्यूषण आया है कर दूर द्वेष तुम मन का।
ला कर दूर द्वेष तुम मन का पर्युषण आया है ला 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 ला। अब हाथ जोड़ के हम क्षमा याचना करते हैं, जो भी गलती हुई हमसे प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। कोई दिल से दुखाया हो, कोई पाप हुआ हो हमसे, किसी जीव की हिंसा की हो, कोई दुर्व्यवहार हो हमसे, माफी है मांगी आज अनुगामी जिन शासन से। पर्युषण आया है कर दूर द्वेष तुम मन का। पर्युषण आया है कर दूर द्वेष तुम मन का, कर दूर द्वेष तुम मन का। खुशी का ये प्रयास बहुत जबरदस्त रहा और अब हम बिना किसी समय बर्बाद किए एक और भजन हमारी विद्यावाणी म्यूजिक ग्रुप की एक और स्टूडेंट श्रीमती कीर्ति जैन, ये भी अपने भजन बिना किसी म्यूजिक के प्रस्तुत कर रही है। आइए सुनते हैं, देखते हैं बिना किसी देरी के। जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के ऊपर एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आएगा। विद्यासागर गुरुवर हो तुम, विद्यासागर गुरुवर हो तुम, धरती के भगवान। तुमसे है गुरुदेव जगत में जैन धर्म की शान। विद्यासागर गुरुवर हो तुम, धरती के भगवान। तुमसे है गुरुदेव जगत में जैन धर्म की शान। तुमसे है गुरुदेव जगत में जैन धर्म की शान। तेरे युग में हम सब जन्मे कैसा पुण्य संयोग, तेरे युग में हम सब जन्मे कैसा पुण्य संयोग। पाके तेरा दर्श निराला मिट जाते सब रोग। तरसे तेरी एक नजर को इस दुनिया के लोग। वेश दिगंबर धार के तूने, अरे वेश दिगंबर धार के तूने पाया आत्म ज्ञान। तुमसे है गुरुदेव जगत में जैन धर्म की शान। विद्यासागर गुरुवर हो तुम, धरती के भगवान। तुमसे है गुरुदेव जगत में जैन धर्म की शान। तेरी महिमा जो भी गाता होता भव से पार। तेरी महिमा जो भी गाता होता भव से पार। सबका धर्म विधाता तू ही, तू जीवन आधार। तेरी शरण में हो जाता है भव भव का उद्धार। हम सब वारी जाएं तुझ पे, अरे हम सब वारी जाएं तुझ पे, गजब तेरी मुस्कान। तुमसे है गुरुदेव जगत में जैन धर्म की शान। विद्यासागर गुरुवर हो तुम, धरती के भगवान। तुमसे है गुरुदेव जगत में जैन धर्म की शान। कीर्ति जैन के इस वोकल भजन के पश्चात हम नेहा विशाल जैन को बुलाना चाहते हैं। वे भी अपना एक भजन प्रस्तुत करेंगे।
आइए देखते हैं, जोरदार तालियां होंगी। ओ मेरे प्रभु तेरा जिन शासन सौभाग्य से हमने पाया है, तेरा हर एक सिद्धांत प्रभु हमें आज समझ में आया है। वितराग प्रभु इस जग को तेरा ही एक सहारा है, ना देख पाया तुझको भगवन आँखों ने नीर बहाया है। तेरे चरणों का स्पर्श मिले प्रभु, पूजन का हर्ष मिले, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जिन वाणी में बह जाऊं, भव भव से मैं तर जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जब पुण्य मिला तो मानव का ये जन्म मिला, ये धर्म मिला, महापर्व मिला, अब तो खुद का उद्धार करे। मेरे सर पर तेरा हाथ रहे, बस मालिक तेरा साथ रहे, तेरा शासन ये आबाद रहे, जिन शासन मेरे प्राण बने। अब सबको हम माफ करें, सब हमको भी माफ करे, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अब सबको हम माफ करें, सब हमको भी माफ करे, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आइए चलते हैं, नंदिनी जैन का ही नृत्य नमोकार मंत्र का सुनते हैं, देखते हैं। आइए। नमो 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 नमो। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो ओझायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। केशो पञ्चणमुक्तारो सव्वपावपणासनो, मङ्गलानं च सव्वेसि परमं हवै मङ्गलम्। नमो 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 नमो। अब हम बुला रहे हैं विद्यावाणी म्यूजिक ग्रुप के एक और होनहार स्टूडेंट, जिनका नाम है अनेकांत जैन। आइए सुनते हैं उसके मुख से एक बहुत अच्छा भजन।
चांदनपुर का महावीर है ये बड़ा, चांदनपुर का महावीर है ये बड़ा, इसके दर से कोई भी न खाली गया। चांदनपुर का महावीर है ये बड़ा, इसके दर से कोई भी न खाली गया। जो भी आया मुरादें मिली है उसे, जो भी आया मुरादें मिली है उसे, इसके दर से कोई न संभाली गया। जो भी आया मुरादें मिली है उसे, इसके दर से कोई न संभाली गया। चांदनपुर का महावीर है ये बड़ा। ये दुखियों की झोली को पल में भरे, ये दुखियों की झोली को पल में भरे। विपदाओं के बादल को दूर करे, विपदाओं के बादल को दूर करे। चांदनपुर के तीरथ पर चमत्कार कर, चांदनपुर के तीरथ पर चमत्कार कर। सभी भक्तों के संकट निकाले गया। चांदनपुर के तीरथ पर चमत्कार कर, सभी भक्तों के संकट निकाले गया। चांदनपुर का महावीर है ये बड़ा। तेरी मूरत सजीली ओ पासानी की, तेरी मूरत सजीली ओ पासानी की, ओ तेरी मूरत सजीली ओ पासानी की। जिसमें ममता भरी है तो भगवान की, जिसमें ममता भरी है तो भगवान की। तुम बाबा मसीहा हिंसा का है, मसीहा हिंसा का है। जियो और जीने दो तो लटाए गया। तुम बाबा मसीहा हिंसा का है, जियो और जीने दो तो लटाए गया। चांदनपुर का महावीर है ये बड़ा। धर्म प्रेमी बंधु हो, आज का एक क्षमावाणी प्रोग्राम यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। डिजिटल माध्यम के थ्रू हमारा पहली बार कार्यक्रम सफल हुआ। इस सफलता के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे श्री दिलीप जी गेवारे साहब, समाज रत्न समाज गौरव, जिनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम सफल हुआ। आपकी मदद से हमें सफलता मिली और मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो पूरी की पूरी हमारी टेक्निकल टीम है, जिन्हें रात और दिन एक करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमने सबको सहयोग दिया है। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। जय जिनेंद्र।